अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने ये एडवाइस ज़रूर सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दो, अपने पैसे को एफडी करवा लो, एसआईपी करवा लो। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता है कि एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका सही होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करे तो उसे बेटर रिटर्न मिल सकता है, या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली को इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है। आज की वीडियो इसी चीज़ पे होने वाली है कि एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली अपने पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि उसे बेटर रिटर्न मिल सके। उससे पहले हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो इसलिए आप में से कोई एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट का सही प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उसे इन्वेस्टमेंट का सही तरीका पता नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपको पूरा रोड मैप देने वाले हैं कि किस तरह से एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे क्या करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, एफडी हो, या फिर किसी और तरह का इन्वेस्टमेंट हो, तो उनसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड तैयार करो। इमरजेंसी फंड क्या होती है, ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि इमरजेंसी फंड में आप अपनी सैलरी का 2 से 3 गुना रुपये जमा करके रखिए। कब ये ज़रूरी पड़ जाए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि एक इमरजेंसी कब क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए अपनी सैलरी को 2x 3x अमाउंट जो है पहले सेविंग कीजिए इमरजेंसी फंड्स के नाम पे। उसके बाद जा कर के आप जो है एक दूसरा इनकम जनरेट करने के बारे में सीखना शुरू कीजिए। यानी कि आप कोई एक ऐसी स्किल सीखिए जो कि आपको पैसे बना करके देना शुरू कर दे। इन्वेस्टमेंट का ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि इन चीज़ पे कोई भी व्यक्ति ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि वो सिर्फ जो है एक ही इनकम स्ट्रीम के पीछे भागते हैं और पूरी ज़िंदगी इसी में बर्बाद कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक इनकम स्ट्रीम अभी के समय में आपको ज़्यादा कुछ अर्न करके नहीं देने वाली है। तो इसलिए आप एक स्किल ज़रूर सीखें जिससे कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा थोड़ा-सा अर्न कर पाएँ। अगर आप ये 2 चीज़ कर लिए हैं, तो तीसरे चीज़ में जो करनी है, वो करनी है डेब्ट को क्लियर। सबसे पहले आप अपने डेब्ट को क्लियर करने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आपके पास किसी भी तरह का डेब्ट है तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट और उसका डेब्ट का जो परसेंट होता है वो बराबर ही हो जाएगा। मान के चलिए अगर आप किसी तरह का एसआईपी करते हैं तो उसमें आपको 12% से लेके 20% तक का रिटर्न मिलेगा, और एक नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट रहता है डेब्ट के ऊपर वो भी 10 से 20% के बीच में होता है। तो ऐसे में अगर आप मान के चलिए 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं कहीं पे, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जितना रिटर्न मिलेगा उतना के बराबर तो आपका डेब्ट का भी अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट और डेब्ट वो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपने डेब्ट को क्लियर करने की सोचिए। अगर आप ये तीनों चीज़ सीक्वेंस से करते आ रहे हैं तो और चौथी चीज़ जो है ये होने वाली है आपके काम के लिए। अब आपको जा कर के इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपकी लो सैलरी इनकम है, अगर आप 30,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं या फिर उससे कम भी कमा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करनी चाहिए? तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी आप दिन के 100 रुपये, 50 रुपये जितने की हो, उतने की कर सकें। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा करने की कोशिश करें। एसआईपी अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक करते हैं, तो आप 100 रुपया अगर डे का भी, दिन का भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये लंबी समय के बाद 10 साल, 20 साल के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका कॉर्पस बनने वाला है। सेकंड थिंग इज़, अगर आप के पास एक बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट है, मान के चलिए अगर आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपये है, तो ऐसे केस में अगर आप चाहें तो एफडी करवा सकते हैं। एफडी में भी आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है, मिलता ही मिलता है, मिलने का क्या, 6 से 8% मिलता ही मिलता है। और इन सब चीज़ के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ करना है इन्वेस्टमेंट में, तो वो है अपने लाइफ का इंश्योरेंस। अगर आपने इन सब चीज़ को कर लिया और अपने लाइफ का इंश्योरेंस ही नहीं करवाया, तो इन सभी अमाउंट का क्या होगा?
तो इसलिए सबसे पहले आप अपने लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएँ और अपनी फैमिली का भी लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएँ। बाकी अगर आप एक एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर हम 21 रुपये डेली का एसआईपी करें तो कितना का रिटर्न मिलने वाला है, 50 रुपये का रेट अगर हम डेली का इन्वेस्टमेंट करें तो हमको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कितना का रिटर्न मिलने वाला है, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद एक स्किल पे इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो जिसके कारण आपको जो है एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट हो सके। थर्ड थिंग इज़ अपने डेब्ट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपका डेब्ट का परसेंट भी ज़्यादा है और आपके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी बराबर है, तो ऐसे में आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ को करने से पहले आप अपने डेब्ट को कम करने की कोशिश करें। तब जाकर के आप एक लाइफ इंश्योरेंस लें, हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसके बाद जाकर के आप एसआईपी कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं। उन सभी पे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।